Hello everyone. I hope you all are doing fine and staying home and following the norms given by government on this pandemic. I am Neeraj. This is my second video of class 4th Hindi second Naveen Pallab. In my previous video, I told you about the reading and explanation of chapter 1 as well as I have given the poem and Sabdamatri as a homework. I hope you have completed it. Now in this video of part 2, I will give you question answers and exercises of chapter 1. You can see here in your book का पार्ट उत्तर लिखिए। कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है। आंसर है तूफानों में बिना हिले खड़े रहने की बात कही गई है। क्वेश्चन 2 इज देयर। ऊंचे उठकर क्या करने को कहा गया है। ऊंचे उठकर नभ के तारे छूने को कहा गया है। क्वेश्चन 3 संसार में सफलता किसको मिलती है। जो अपने पद पर स्थित रहता है सफलता उसे ही मिलती है। क्वेश्चन 4 हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है। मुसीबतों का सामना धैर्य और हिम्मत से करना चाहिए। यू हैव टू राइट इन योर बुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ख पार्ट सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है। आंसर इज आंधी पानी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 2 किससे न डिगने के लिए कहा गया है। करेक्ट आंसर इज प्रण से। थर्ड क्वेश्चन इज क्या छू सकने की बात कही गई है। करेक्ट आंसर इज नभ के तारे। थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन जग में सफलता किसको मिलती है। द करेक्ट आंसर इज पथ पर अचल रहने वाले को। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ व्याकरण बोध का पार्ट उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। ए प्लस विचल। एग्जाम्पल इज गिवन हेयर अविचल। 2 ए प्लस डिग अडिग। नंबर 3 ए प्लस चल अचल। नंबर 4 ए प्लस सफल असफल। नंबर 5 ए प्लस टल अटल। नाउ ख पार्ट विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। हेयर लेफ्ट साइड फर्स्ट यू विल राइट नंबर 1 2 3 4 5 then I have written the correct option before this. This is your book exercise, so I have given the numbers here. If in exam this question will come, you will write the correct answer of the question. जैसे ऊंचा नंबर 1 नंबर ऊंचा ऊंचा का है इसमें नीचा तो आप नीचा लिखेंगे। खड़ा का है बैठा उसके सामने आप बैठा लिखेंगे। डर के सामने आप लिखेंगे निडर। सफलता के सामने असफलता और जीना के सामने मरना। क्लियर। नाउ गैप पार्ट ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। सफल यानी सफलता ता जोड़ दिया। सरल सरलता। मानव मानवता। कोमल कोमलता। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सोच विचार मौखिक उत्तर दीजिए। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में। डियर क्लास आप लोग मौखिक उत्तर अपनी बुक में ही लिखेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। हिमालय से। सफलता का मूल मंत्र क्या है। पथ पर अचल रहना। नेक्स्ट है भारत का मुकुट किसे कहा जाता है। आंसर है हिमालय पर्वत को। क्लियर। नाउ यू टर्न पेज नंबर 12। खेल खेल में। क्लास इट इज़ योर होमवर्क। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाली दिव्यांग पर्वतारोही माउंट राइडर अरुणिमा का चित्र चिपकाइए। जो एक दिव्यांग पर्वतारोही थी ना जो पर्वत पर चढ़ने वाली लेडी थी अरुणिमा सिन्हा आपको ये पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके क्लास इट इज़ योर होमवर्क। नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट वी विल डू रीडिंग। सबसे अच्छा बस्ता। ये कहानी है क्लास। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी।
माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। यहाँ पे यशोदा, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यशोदा अपनी मम्मी से बोल रही है कि मम्मी, हमारी मैम ने बोला है कि हमारे स्कूल में एक नाइस बैग कंपटीशन है, जिसका बैग सबसे अच्छा होगा उसे एक गुड़िया एज ए रिवार्ड दी जाएगी। इसीलिए मैं ही चाहती हूँ कि ये प्राइज़ मुझे ही मिले। ठीक है, यशोदा जो है उसकी बेटी है और वो अपनी माँ से कह रही है। यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं, तुझे दे दूंगी। उसकी मम्मी रेडी हो गई, ठीक है, मेरे पास कपड़ा भी रखा हुआ है और मैं तुम्हें एक अच्छा सा बैग बनाकर दे दूंगी। माँ ने संदूक खोलकर यशोदा को दिखाया। यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा कपड़ा था जो उसकी मम्मी ने उसको दिखाया था बैग बनाने के लिए। किसने? यशोदा की माँ ने दिखाया था। उसने माँ से कहा, हाँ हाँ, यह बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए। ओके। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की श्रेणी की लड़कियाँ अपना अपना बस्ता अध्यापकों को दिखाने के लिए लाईं। अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। सब बच्चियाँ, जितनी भी क्लास की गर्ल्स थी, सब ने अच्छे अच्छे बैग बनवाए अपनी मम्मी से और लाकर अपनी मैम को दिखा दिया। उसकी मैम ने कहा कि एक हफ्ते बाद मैं इसका रिजल्ट अनाउंस करूँगी। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और ख़राब हो जाता है, इसीलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं लेकर गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुँचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थीं। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा। किंतु यशोदा का बस्ता देखा तो सबने कहा, यशोदा, तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। यानी डियर क्लास, जैसे सीए के पीरियड में आपको मैम देती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, आपको बनाना है, कंप्लीट करना है, और आप लोग अच्छे अच्छे मॉडल्स और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर लाते हैं सीए के पीरियड में, जैसे मैम आपको देती हैं, तो वैसे ही यशोदा का भी बैग था। तो उसने सोचा कि मैं अपने बैग को अगर लेके जाऊंगी, हो सकता है कि ये गंदा हो जाए, तो वो उसी दिन ले जाना उसने ज़रूरी समझा कि जिस दिन मैम हमारे बैगों का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी उस दिन मैं दिखा दूंगी। तो सब गर्ल्स ने उसका बैग देखा तो कहने लगी, तुम्हारा बैग तो सच में ही बहुत अच्छा है। यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ तीन लड़कियां और चल रही थीं। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थीं। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गईं। जब वो स्कूल जा रही थीं तो उन्होंने देखा कि भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या हुआ, तो वो भी रुक गईं कि देखते हैं चलो क्या हुआ। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। कई स्थानों पर उसके शरीर से लहू टपक रहा है और मक्खियाँ बैठ रही हैं। बुढ़िया बहुत निर्बल थी और मक्खियाँ नहीं उड़ा पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़ों से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही हैं। बेचारी बुढ़िया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। आप लोग भी जब कभी जाते हो, इस तरह के इंसिडेंट देखते हो, तो दया का भाव आता है, नहीं आता है ना। तो बच्चों, अगर आप लोग कभी देखो तो हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहो। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, सब लोग अपने काम में थे, सबको जल्दी थी, सब चले जा रहे थे इधर उधर। तो यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आ गई। उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाके खोल दिए। यानी उसकी मम्मी ने जैसे उसका बैग सिला था, सिलाई थी, वो सिलाई उसने ख़त्म कर दी, उसको सारे धागे निकाल दिए, तो वो एक सुंदर कपड़ा बन गया। फिर वैसे ही उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया। क्यों? ताकि मक्खियाँ उसके घाव पर ना बैठ सकें। बच्चों, ये वही बस्ता था जिसे उसके माँ ने बड़े चाप से उसके लिए तैयार किया था और जिसे देखकर वह फूली भी नहीं समा रही थी कि ये प्राइज़ मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इतना प्यारा बैग बना के दिया है। उसे इनाम लेना था ना, और उसे पूरी आशा थी कि ये इनाम उसे ही मिलेगा। लेकिन जब उसने देखा एक बुढ़िया रो रही है तो उसने अपने बैग की सारी सिलाई तोड़ डाली और वो कपड़ा बन गया। फिर उसने उस बुढ़िया के घाव पर उसको ढक दिया। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। यशोदा के पास कोई बस्ता ना था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? उन्होंने पूछा, टीचर ने यशोदा से, तुम्हारा बैग कहाँ पर है, दिखाओ। यशोदा ने
कुछ उत्तर नहीं दिया। उत्तर देती भी कैसे बेचारी। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। स्टोरी तो उसके साथ की फ्रेंड्स ने भी देखा कि उसने कैसे कैसे उसकी हेल्प करी। तो टीचर को यह सुनकर बहुत आंसू आ गए आंखों में और उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया, अपना रिजल्ट बताया कि इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। यानी सबसे अच्छा प्राइज़ यशोदा को क्यों मिला पता है? क्योंकि उसने अपने इनाम की परवाह ना करते हुए, अपने सुंदर बैग की परवाह ना करते हुए उसने एक बूढ़ी निर्बल घायल बुढ़िया की मदद की थी, है ना बच्चों। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। अब यशोदा बहुत खुश थी कि अरे वाह, मुझे ये प्राइज़ मिल गया एज ए डॉल। किस चीज़ की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी के अच्छे काम में आए, न कि उसके बाहर की सुंदरता में। यही कारण है कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। बच्चों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए और जो भी चीज़ हमारे पास है उसकी तब तक वैल्यू नहीं होती है बच्चों, जब तक कि वो किसी और के काम ना आ सके। सो क्लास, we have read this chapter and I have explained you very well. I hope you have understood. आप लोगों को इस चैप्टर को बार बार 2 टाइम रीडिंग करनी है और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़कर उसको समझना है। तो क्लास, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एज ए होमवर्क एज इट इज़, जैसे आपने चैप्टर 1 में किया था, कोई भी पिक्चर आपको इसमें से ड्रा करनी है और इसके शब्द मैत्री आपको अपनी नोटबुक पर विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करनी है। टिल देन learn your chapter, question answer and exercises. Do your homework neat and clean handwriting. And class, if you have any query then you can write in your comment box. Till then, take care.